कमरा देखें पारो रानी की मम्मा का। आज हम आए हैं सिस्टर के घर। तो मैंने कहा कुछ दिन पहले आप सबको दिखाया था फ़ातिमा की अम्मी का पूरा घर और उनका जहेज़ वाला कमरा भी। तो आज हम इधर आए हैं पारो रानी से मिलने के लिए, तो आप सबको इनका कमरा भी दिखा देते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज पारो रानी से मिलने के लिए आए थे, तो सिस्टर ने सारी सेटिंग की हुई थी। मैंने कहा आप सबको कमरा दिखा देते हैं। पहले आप ही का कमरा दिखाया था ना, फ़ातिमा की अम्मी का, तो आप सब कह रहे थे माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो अब ये दूसरी सिस्टर का है, ये भी आप सब बताइएगा कि कैसा है। तो माशाल्लाह से देखें किस तरह सेटिंग की हुई है। घर की सफाई तो बंदा जितनी मर्ज़ी कर लेना उतनी ही कम होती है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा सजाया हुआ है। आपी का जो जहेज़ वाला एक कपड़े हैं ना वो लाल हैं, तो अब इन्होंने भी लाल ले लिए। पहले इनके सफ़ेद थे, वो मैले बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो ये इन्होंने अब लिया सेट। जब मतलब सफाई की है ना, बेबी होने से पहले इन्होंने सफाई की थी, मतलब कि नया मेहमान नया बंदा आएगा घर में तो कमरे की सेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था ऐसा। तो फिर इन्होंने अभी भी यही कपड़े चढ़ाए हुए हैं। ये मैले भी कम होते हैं। पारो रानी अभी छोटी है ना, तो सारा दिन इधर बेड के ऊपर खेलती है, तो ये ख़राब नहीं होते, मैले महसूस नहीं होते। जो सफ़ेद होते हैं ना, उसके ऊपर तो थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो बिल्कुल महसूस होना शुरू हो जाता है। तो आप सबको अभी तरतीब से सारी चीज़ें दिखाते हैं। इधर ये कुछ खाने पीने वाले बर्तन पड़े, इसके नीचे एक पेटी है जो कि ना पारो रानी की दादों की थी, तो उनकी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। इंसान चले जाते हैं लेकिन चीज़ों से तो यादें जुड़ी होती है ना। फिर जो इंसान प्यारा होता है उसकी चीज़ों को भी बंदा संभाल कर रखता है, तो इसीलिए इन्होंने इधर उनकी पेटी रखी हुई है। और साथ में फिर ये एक चारपाई है। ये चारपाई तो लोहे वाली है, मतलब जब कोई मेहमान आए तो बंदा बाहर भी निकाल लेता है और फिर दिन को अंदर भी डाल लेता है। और ये साथ में इधर सेफ पड़ी हुई है। इसका शीशा देखिए कितना साफ़ लग रहा है बिल्कुल। और ये इसके साथ शोकेस है। शोकेस में तो सारे कांच वाले बर्तन ही आ जाते हैं और दूसरे डिनर सेट वाले भी सारे इधर ही रखे हुए हैं। सारा दिन ना इनके कमरे में बहुत ज़्यादा खिलारा होता है, क्योंकि इनका एक कमरा है ना वो दूसरा बरामदा सा है, उसके नीचे मतलब इतना नहीं अब बैठा जाता। मौसम अच्छा हो गया, पहले जब फुल गर्मी थी ना तब इधर मतलब थोड़ी मुश्किल होती थी बैठने में, लेकिन अब मौसम ठीक हो गया ना तो सारा दिन फिर इधर ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा खिलारा बन जाता है। लेकिन जब बंदा सफाई करे तो फिर तरतीब के साथ सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। और ये बेड है और इसके साथ पेटियां पड़ी हैं और भी सारा सामान जो कि सही से तरतीब से जोड़कर रखा हुआ है। इस तरह मतलब करते हैं जहेज़ वाले कमरे को जितना भी सामान हो ना उसे एक कमरे में ही रखना है और बिल्कुल इस तरह तरतीब से रखना है। और ये चीज़ तो मैं अक्सर आप सबको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। ये मतलब हाथ का काम है, ये क्रोशिया से बनाई हुई है। पहले भी आप सबको काफ़ी दफ़ा मैंने ये दिखाई थी। ये मोती इसके अंदर लगे हुए हैं और धागे का ही सारा काम है। ये इस तरह आगे भी मतलब सारा कर लेते हैं और फिर इसको क्लोज़ भी कर देते हैं, मतलब शीशा देखना हो तो ये इस तरह बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन लगता है। ये दरवाज़े के ऊपर भी होना तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इन्होंने दरवाज़े के आगे पर्दा लगाया हुआ है। और बाकी इधर ये स्पेशल चीज़ पड़ी है, इसके बिना हमारे गांव का जहेज़ नामुकम्मल है। ये लाल चारपाइयाँ एक ऊपर रखी हुई है और दूसरा नीचे। आपी की भी दो हैं और इनकी भी दो हैं। और बाकी ये जो है ना पीढ़ियाँ लाल वो इधर रखी हुई हैं। ये सारा सामान थोड़ा सा ना मतलब कवर करके रखा हुआ है। कमरा एक है ना, तो फिर सारी चीज़ें ऊपर ही पेटियों के रख ली हैं ताकि सही से नज़र भी आए और दूसरा कवर भी रहे। इसके ऊपर सारे अभी कपड़े चढ़ाए हुए हैं ताकि मिट्टी गट्टा ना आए। और ये ऊपर स्टूल भी पड़ा है और भी जो छोटा मोटा सामान होता है, ट्रंक और ये मिट्टी जो होती है सामान वाली, बाकी आटे वाली तो इधर पड़ी है एक।
और एक रखते हैं ना, मतलब सामान वगैरह इसमें रख लिया, तो वो सारी इधर पड़ी हुई हैं। और ये बेड के पीछे देखिए कितनी प्यारी सजावट है, यहाँ से क्लोज़ करके देखें ना तो बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ पर और कहीं जगह नहीं थी, नहीं तो बंदा ये सही से लगाता ना बिल्कुल सामने, तो फिर ज़्यादा अच्छी लगनी थी। लेकिन अभी इधर जगह थी ना, तो इधर इन्होंने लगाई हुई है। जब से मतलब शादी हुई ना, इनकी शादी को तकरीबन कितने साल हो गए, मैं पूछ मुझे भूल, कितने साल हो गए शादी को? 5वां साल अभी जा रहा है। अच्छा, 5वां साल अभी जा रहा है, तो मतलब 5 साल में 3-4 दफ़ा, तो 3-4 दफ़ा नहीं बल्कि 5 दफ़ा ही सेटिंग कर चुके हैं। क्योंकि साल के बाद जब ईद आती है ना, समझ लें कि तब हम अपनी सारी चीज़ों को भी नया नया बनाते हैं। तो पहले ये इस तरह की सेटिंग नहीं थी, अभी कुछ बदली है, पहले कुछ बदली थी और अब बाद में भी कुछ बदलेंगे। मतलब कमरा एक ही होगा, लेकिन सेटिंग बंदा बदलता रहना तो वो सही लगता है। बंदा सोचता रहता है अब मैं ऐसे सेटिंग कर लूँ, अब ऐसे मैं चीज़ें रख लूँ, तो वो सही से कवर भी रहती हैं। और सेटिंग चेंज होती रहना तो वो खुद को भी बंदे को अच्छा लगता है, और जो दूसरे होते हैं वो भी कहते हैं कि वाकई सफाई है, सेटिंग कोई की हुई है। और बाकी ये इधर चंगेरें लगी हुई हैं, और ये जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं ये शादी के हैं इनके, तो इन्होंने इधर लगाए हुए हैं। इनमें से मैंने भी कोई एक गिफ्ट दिया था, लेकिन अब सही से मुझे याद भी नहीं है। उस वक्त मैं मतलब छोटी थी ना, 5 साल पहले की बात है, तो उस वक्त फिर इतना ही याद रहना है। और ये इधर एक फूल लगा हुआ है, और ये पंखे, ये तो हम बनाते हैं हाथों पर। ये शायद मेरी नानों ने बनाए थे, तो उनको बड़ा शौक़ था। मतलब जब सिस्टर की शादी हुई थी तब तो वो शायद नहीं थी, जब आपी की शादी हुई थी ना उस वक्त वो थी। आपी की शादी को ज़्यादा साल हो गए, और तकरीबन आपी की शादी को हो गए 7 साल, क्योंकि अलीदुल्ला जो है ना वो भी 6वें साल में जा रहा है और फातिमा 5वें साल में जा रही है। तो आपी को शादी को 7 साल हो गए, और सिस्टर ये पारानी की मम्मा की शादी को 5 साल हो गए। मतलब 2 साल के वक्फे के बाद शादी हुई थी। 2 साल 4 साल उनसे छोटी हैं, मतलब वो आपी से छोटे मुनीर भाई, उनसे छोटी ये, और फिर इनसे छोटी मैं हूँ, मतलब सबसे छोटी। और दूसरा नानो तब थी जब आपी की शादी हुई थी, जब इनकी शादी हुई तब नहीं थी, मेरे ख्याल में नहीं थी। और उन्होंने चीज़ें ये पहले बना कर रखी हुई थी। मतलब उन्होंने कहा था कि वो कहते हैं ना कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो बंदा उनके पैदा होते ही माँ बाप जहेज़ बनाना शुरू कर देता है, उनकी नसीब की फ़िक्र में लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए फिर उन्होंने चीज़ें बना कर रखी हुई थी सब के हिस्से की। हालांकि मैं सबसे छोटी थी, लेकिन मेरा भी वो नाम लेते थे। अभी कुछ चीज़ें मेरी भी उन्होंने रखी हुई हैं। मतलब वो उम्रे पर गए थे मेरी नानो जो है ना, तो उधर से जाए नमाज इस तरह की चीज़ें लेकर आए थे, वो सब को दिए। मतलब 3 आपियों की शादी हुई ना, तीनों को दिए एक एक जाए नमाज, और अभी एक पड़ी हुई। मैं अम्मी जी से कहती हूँ ये निकाल लें, हम घर में इस्तेमाल किया करेंगे, लेकिन अम्मी जी कहती पहले घर में 2-3 है, ये रहने दो, पड़ी रही है, तुम्हारे नाम की रखी। मैंने कहा चलो ठीक है, देखा जाएगा। और दूसरा आप सब ने बताना है फिर कैमरा कैसा लग रहा है। और बाकी ये तो मैंने दिखाए नहीं, ये थोड़ा सा पीछे करके लगे हुए हैं, ये तो ज़्यादा ही खूबसूरत बनाते हैं कमरे को। और ये पीछे इस वजह से लगाए हुए हैं ताकि बंदा जब कमरे में आए या बाहर जाए तो इसको कमर ना हो, बेअदबी ना हो, तो इधर बिल्कुल ठीक रहे। और ये आप सबको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये है कुरान पाक का, जिसको कहते हैं रेल, पता नहीं आप सब क्या कहते होंगे, मतलब जिसके ऊपर रख के कुरान पाक पढ़ते हैं। अभी इसके अंदर कुरान पाक पढ़ा है, ऊपर ये इस तरह खोल के फिर पढ़ते हैं। ये भी मेरी नानों ने कहा था कि इस तरह का बनवाना है। आपी के जहेज़ में भी है और इनके जहेज़ में भी है। और ये इधर ना कंबल रखा हुआ है। अब कंबल का भी मतलब मौसम आ ही गया है, जब बंदा बाहर सोए तो कंबल करके सोता है। और इनके ये कुछ कपड़े पड़े, हमारे रिश्तेदारों की ना शादी भी आ रही है, तो अभी सिस्टर ने बहुत सारे कपड़े भी सिलाई करने और तैयारी खुद भी करनी है।
इंशाल्लाह बहुत जल्दी शादी है, फिर आप सबको वो दिखाएंगे। आप सब भी कहते हैं कि गांव की शादी हमें दिखाएं, भाइयों की शादी दिखाएं। इंशाल्लाह भाइयों की भी शादी दिखाएंगे आप सबको। और दूसरा जो अभी हमारे रिश्तेदारों में शादी आ रही वो तो अनकरीब ही है, तो वो भी आप सबको फिर दिखाएंगे। अभी हमने भी कपड़े शपड़े सब कुछ मतलब लेना है, फिर जैसे जैसे तैयारी होगी फिर आप सबको भी दिखाते रहेंगे। और फिर ये नीचे ट्रंक पड़े हुए हैं, ये देखिए ट्रंक बिल्कुल नए लग रहे हैं ना, कपड़े से कवर किए हुए हैं, ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं जाती, तो ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और पेटियां भी आप सबको दिखाती हूँ, ये देखिए पेटियां कैसी लग रही हैं। अभी तो थोड़ा सा इधर अंधेरा है, लेकिन फिर भी देखें कितनी साफ़ पड़ी हैं। ये नीचे और कपड़ा लगा लेते हैं, मतलब रफ सा, ऊपर से ये सही वाला, तो इस तरह ये कवर रहता है। और अभी जो है ना मुनीर भाई गए हुए पार रानी को लेकर बाहर, वो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रही थी, वो कह रही थी कि मुझे उठा लो। और फिर मैंने कहा आप थोड़ी देर इसको बाहर लेके जाएं, तब तक मैं पूरा कमरा दिखा लूँ, फिर पार रानी को ले आइएगा, उससे मिलवाएंगे। और अभी जो है ना हम आए थे, खाना खुना खाया है, पानी शानी पिया है। आप सब कहते हैं कि हम आप ही के घर ज़्यादा जाते हैं, फातिमा की अम्मी के घर, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप सबको इनका कमरा भी दिखा दें और बताएं कि हम इधर भी आते हैं। लेकिन ये वीडियो में नहीं आते ना, तो इसीलिए आप सब कहते हैं कि शायद हम इधर आते नहीं हैं। इधर आते जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इधर वीडियो फिर नहीं बनाते, इसीलिए आप सबको नहीं दिखाते। और अब इंशाल्लाह आप सब ने अगर कहा तो फिर जो बड़ी आपी है ना, ताया अबू की बेटी भी हैं, मेरी आपी भी हैं, और वो अक्सर रानी की अम्मी, वो अगले गांव में रहती है, मतलब पास ही गांव है। अब जो इनका गांव है ना, ये हमारे घर की मशरक़ वाली साइड पर है, और जो आपी फजीलत का गांव है वो मगरब वाली साइड पर है। और जो आपी है ना अक्सर रानी की अम्मी, उनका घर है मशरक़ मगरब और शुमाल वाली साइड पर। जनूब वाली साइड पर हमारा कोई नहीं है, मशरिक मगरब शुमाल इन तीनों में एक एक आपी रहती है। मतलब गांव का वक्फा भी इतना ज़्यादा नहीं, तकरीबन हम मोटरसाइकिल पर 20-25 मिनट लग जाते हैं तीनों के तरफ आने में, तो जाने में भी इतने मिनट लगते हैं। तो बस करीब ही हैं। अल्लाह पाक सबको ऐसे ही माँ बाप के करीब ही रखे, मतलब जब हमारा दिल करता है हम आ जाते हैं। तो अगर अब आप सब ने कहा कि वो आप ही का भी कमरा दिखाएं, तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन उनके घर भी जब जाएंगे तो उनका कमरा भी आप सबको दिखा देंगे। वो खुद तो वीडियो में नहीं आते, लेकिन उनका कमरा तो दिखा ही सकते हैं आप सबको। बाकी आप सबको ये पूरा कमरा मैंने दिखाया है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कौन सी चीज़ आप सबको गांव के जहेज़ में सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। तो अभी हम चलते हैं बाहर, और बाहर से थोड़ा सा आप सबको दिखाते हैं। अभी सारी सफाई सिस्टर ने कर ली है अभी वो थोड़ा सा ना बाहर से घर को साफ़ कर रही हैं, तो मैं पहले देख रही थी कि अगर वो हैं तो फिर मैं कैमरा नहीं लगाती, लेकिन वो भी बाहर हैं। तो अभी थोड़ा सा ना इधर खड़े हो के आप सबको पूरा घर दिखा देते हैं। इधर से देखिए, मतलब माशाल्लाह खुला है, लेकिन जितना आप ही का घर खुला है ना उतना नहीं है। पहले भी आप सब कहते हैं, मतलब जब हम थोड़ी बहुत वीडियो इधर बनाते हैं तो कहते हैं कि इनका घर तंग है, लेकिन घर तंग हो लेकिन सफाई हो और सलूक हो तो इस घर में भी मतलब रहा जा सकता है। बस अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करे। और अभी मैं बुलाती हूँ मुनीर भाई को। इनके घर ना मतलब इधर सारा ही मतलब जो मोहल्ला है ना, गांव तो नहीं है मोहल्ला सा है, छोटे छोटे घर हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके घर में आऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गांव नहीं बल्कि शहर है, यहाँ पर घर छोटे हैं ना इस वजह से। और अभी पार रानी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे दोनों की जानिब से सलाम करो। पार रानी मुझसे सलाम तो लो। ऐसे किधर गई थी? हाँ जी, बाहर कौन है? कौन है बाहर? बाहर है वो खैरात लेने वाले। और इधर इनके ना साथ भी घर है, वो पार रानी के ताया अबू का ही है, लेकिन वो अभी इधर नहीं रहते, वो शहर चले गए हैं। तो उनका घर भी इतना ही है जितना मतलब इनका घर का सेन है। तो वो आप सबको अभी नहीं दिखाते क्योंकि अभी उधर थोड़ा सा खिलारा बना हुआ, खुद इधर रहते नहीं ना, इसीलिए। पार रानी क्या कर रही हो? इधर आओ।
और ये इनके घर में दरख्त लगा हुआ है नीम का, और ये एक छोटा दरख्त है, ये बाद में लगाया शहतूत का। इसकी भी छाँव होती है अब, और इसकी तो बहुत ज़्यादा ही छाँव होती है, मतलब बहुत घना ये दरख्त। यहाँ पर गर्मियों में बंदा चारपाइयाँ डाल ले तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। और वो बरामदा है, इसके नीचे भी बंदा दिन को बैठ सकता है, और जब बारिश वगैरह आए ना तो इधर आग भी जला लेते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे तो सिस्टर तो कह रही हैं कि दोबारा से खाना बनाते हैं, खाना खा कर जाइएगा। हमने कहा नहीं, पहले भी हमने खा लिया है तो अब भूख ही नहीं है। अभी वो पार रानी को बाहर लेकर गई हैं पड़ोसियों के घर, क्योंकि पार रानी रोना शुरू कर देती, कहती मैंने भी साथ ही जाना है। तो आज उन्होंने नहीं जाना, इधर जो फौतगी हुई थी उनके पास, अब आज उनके 5वें दिन का ख़त्म है, उधर भी उन्होंने जाना है। अभी पार रानी के पापा भी आने वाले हैं, आज उनको छुट्टी होगी, 1 दिन की छुट्टी होती है और 1 दिन की फिर ड्यूटी होती है उनकी, तो वो काम पर जाते हैं। तो बस अब निकले पार रानी के आने से पहले चलो चलो, वो फिर रोना शुरू कर देती है। बाकी आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।